क्या आप शिवम मलिक को जानते हो? क्या नहीं जानते तो पहले इस वीडियो को देखो। लड़कियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कभी भी अपने कपड़े मत उतारना अपने प्यार को साबित करने के लिए। डेट पर जाना ओके है, पर शादी से पहले बेड पे जाना नहीं। उस लड़के के साथ रहो जो आपको अपने घर पे ले जाए, ओयों पे नहीं। पिछले कुछ महीनों से शिवम मलिक का टाइम बिल्कुल सही नहीं चल रहा और उनका करियर धीरे धीरे एंड की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब ये सब कैसे हुआ वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। अब आप लोग जानते ही हो कि शिवम मलिक यूट्यूब पर काफी पॉपुलर यूट्यूबर हुआ करते थे, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि यूट्यूब से पहले वो टिकटॉक पर कंटेंट बनाया करते थे, जहां उनका कंटेंट ज्यादातर फैक्ट, मोटिवेशन और फाइनेंस से रिलेटेड होता था। और ऑनेस्टली इसी टाइप के कंटेंट की वजह से उनको काफी बड़ी ऑडियंस भी मिल चुकी थी, जिसके वजह से उनके टिकटॉक पर मिलियंस में फॉलोवर्स हो गए थे। लेकिन फिर आया साल 2020, जहाँ से सब कुछ बदल गया। ऑब्वियसली 2020 में जब टिकटॉक बैन हुआ तो शिवम मलिक का कैरियर टिकटॉक के साथ ही वहीं खत्म हो गया। लेकिन शिवम मलिक ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपने आप को टिकटॉक के बाद यूट्यूब पर शिफ्ट किया और वहां वही सेम चीज कंटिन्यू की जो टिकटॉक पर वो करते थे। यस, मोटिवेशन और फैक्ट्स। हर मूड स्विंग्स का मतलब पीरियड्स नहीं होता। ज्यादातर लड़कियां चाहती हैं कि लड़कों को पीरियड्स हो, कि वो समझ सके कि हमें किस दर्द से गुजरना पड़ता। और बस यहीं से उनकी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई, जिसके बाद शायद शिवम मलिक ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि यूट्यूब पर उनको टिकटॉक से भी ज्यादा इंसेन सपोर्ट मिलेगा। और फिर क्या था, 2020 के बाद तो टिकटॉक बैन ही हो चुका था और साथ में यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स लॉन्च कर चुके थे एंड बेरोजगारी भी पीक पर थी, जिसके वजह से जब शिवम मलिक शॉर्ट्स, मोटिवेशन वीडियोस डालने लगे तो उन्हें मैसिव सपोर्ट मिलने लगी, क्योंकि जो लोग पहले टिकटॉक देखते थे वो अब शॉर्ट्स देख रहे थे। और इसी वजह से शिवम मलिक हर जगह वायरल हो रहे थे और इसका रिजल्ट ये आया कि 2021 से लेकर 2024 तक ये बंदा शॉर्ट्स में बार बार वायरल होता रहा, जिसके वजह से इनको मिलियंस में सब्सक्राइबर्स और व्यूज मिला। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी ज्यादातर मोटिवेशन गूगल से उठाई हुई होती थी, लेकिन उस टाइम ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता था। लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं है। अगर लड़कियां लड़का बन जाएं तो क्या होगा? हर महीने जो बेइंतहा पीरियड्स का दर्द होता है वो नहीं होगा। कुछ भी। लेकिन आगे चलकर लोगों ने ये नोटिस किया कि भाई वो नहीं होता जो मोहल्ले के अंकल आंटियां व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजते रहते हैं, उसी को शिवम मलिक फैक्ट बता कर यूट्यूब पे डालने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो किसी भी फैक्ट्स को जैसे मन हो वैसे प्रेजेंट करते थे, बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि उनके फैक्ट्स और वीडियोज में भर भर के मिस इन्फॉर्मेशन होती थी। कुछ वीडियोज तो इतनी इलॉजिकल होती थी कि लोग खुद बोलने लगे, भाई ये क्या कर रहा है तू। और फिर क्या था, यहीं से ट्रोलिंग स्टार्ट हुई। पहले तो हल्की फुल्की हुई, फिर बाद में फुल ट्रोलिंग होने लगी। लेकिन इनको शौक तो तब लगा जब कैरी ने इनको रोस्ट कर दिया। आप लोग, आज हम बात करने जा रहे हैं एक गुरु की, एक मोटिवेटर की, जो लड़कियों से एक बात कहना चाहता है। लड़कियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उस लड़के के साथ रहो जो आपको अपने घर पे ले जाए, ओयों पे नहीं। घर को ही ओयो बना दो। मम्मी सोचेगी राजा बेटा और गुड़िया सुबह से लगे हुए हैं, उनके लिए बॉर्नवीटा ले जाती हूँ। पीछे से बाप का फोन आ रहा होगा कि बेटा अगर तुमने जंगल जंगल खेल लिया है तो इस कोठे को वापस घर बना दे, या बाहर 24/7 का बोर्ड लगाना है। लेकिन जब शिवम मलिक को पता चला कि कैरी ने उनको रोस्ट किया है तो उन्होंने ये बोला, जिसके बाद तो इनकी ट्रोलिंग और भी ज्यादा बढ़ गई। मुझसे कोई परमिशन नहीं ली गई। मुझे नहीं पता और जो पुराने रोस्ट हुए उनसे ली जाती थी या नहीं ली जाती, पर मुझसे कोई परमिशन नहीं ली गई। पर ये चीज थोड़ी सी मुझे बुरी लगी। कुछ बच्चों ने वीडियोस देखी, वो कैरी की वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सामने कमेंट्स देखिए, गालियां दे रहे हैं। उसके बाद तो जैसे हर रोस्टर, हर कमेंट्री यूट्यूबर शिवम मलिक के पीछे ही पड़ गए और यहीं से उनकी इमेज धीरे धीरे खराब होने लगी। लेकिन शायद आपने ये भी नोटिस किया होगा कि एक टाइम पर लोग शिवम मलिक को लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड बोलने लगे थे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये बंदा लड़कियों पर वीडियोस, लड़कियों के बिहेवियर पर वीडियोस और सबसे ज्यादा तो इनके पीरियड्स पर वीडियोस बना रहे थे। अब पता नहीं क्या ऑब्सेशन था इनको, लेकिन बार बार वही टॉपिक पकड़ के रखता था और इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने उन्हें सीरियसली लेना छोड़ दिया, जिसके बाद ऑडियंस बोलने लगे कि छोड़ भाई, ये तो बस अटेंशन के लिए कर रहा है। अगर आपको टाइम पे नींद नहीं आती है तो 20 सेकंड के अंदर आपको टाइम पे नींद आने वाली है। सिर्फ टेक्निक का नाम है 4-7-8 मेथड। अब आपको 4 सेकंड तक नाक से सांस लेनी है, 7 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखनी है, अंदर उसे रोक के रखनी है,
और 8 सेकंड तक आपको उसे मुंह से बाहर नहीं। और इसी सब चीजों की वजह से इन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, क्योंकि ये अपना बना बनाया इमेज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगा। लेकिन रिसेंटली एक और ड्रामा सामने आया। अब हुआ क्या कि उनके एक फैन पेज ने उनके वीडियोस उठाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया और फिर उसी फैन पेज ने शिवम मलिक के ओरिजिनल चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। अभी मेरे चैनल पे 4 स्ट्राइक आ रखी हैं, 4 एक्टिव स्ट्राइक है। और ये YouTube का मेल देखना कि 7 दिन के अंदर तुम्हारा चैनल गायब हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो कोई एक इंसान, बहुत सारे लोग हैं YouTube पर जो मेरे फैन पेजेस हैं, बहुत सारे हैं अलग अलग, तो वो मेरी वीडियोस उठाते हैं YouTube पर और अपने अपने चैनलों पर डालते हैं। तो मैंने देखा है ऐसे एक चैनल था YouTube पर जो ऐसे मेरे 1 लाख व्यूज आ रहे थे, उसके 25-30 लाख व्यूज आ रहे थे और 1 साल से डाले जा रहा था। तो होता है ऐसा है कि वो उस चैनल, उसे मैं इंसान को कहता हूँ कि भाई वीडियोस यूज मत करो, पर वो मेरी वीडियोस अपलोड करता है। और होता है ऐसा है, वो YouTube से शिकायत करता है दूसरा इंसान कि मैं असली शिवम मलिक हूँ, ये मेरी असली वीडियो है। वो इंसान बोलता है YouTube से, और मेरी वाली वीडियोस पे स्ट्राइक देता है मेरे असली चैनल पर। तो ऐसे करके वो मुझे 5 से 6 स्ट्राइक देता है मेरे 2 चैनलों पे अलग अलग। एक शॉर्ट चैनल पे देता है जिसपे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और एक देता है लॉन्ग वीडियो वाले चैनल पे जिसपे 10 मिलियन फॉलोअर्स है। टोटल 11 मिलियन फॉलोअर्स मेरे दोनों चैनल पे हैं। 3 स्ट्राइक वो इधर देता है, 3 स्ट्राइक इधर देता है वो इंसान, और अपना आपको दिखाता है मैं असली शिवम मलिक हूँ, और मेरे चैनलों को बोलता है नकली। जिसके बाद तो उनका डाउनफॉल तो चल ही रहा था, और अब स्ट्राइक। जिसके बाद शिवम मलिक ने YouTube से बात करने की कोशिश की, लेकिन YouTube ने भी स्ट्राइक हटाने से मना कर दिया। इसके बाद शिवम मलिक ने एक इमोशनल वीडियो अपलोड की, जिसमें वो ये बोलते हैं कि ये मेरी लास्ट वीडियो है और मैं YouTube क्विट कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो अभी आप देख रहे हो, ये मेरी आखिरी वीडियो है। इसके बाद मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और जो भी चीज़ मेरे साथ हो रही है। लेकिन गेस व्हाट, उसके बाद भी उन्होंने एक और वीडियो अपलोड कर दी, और अभी तो 6-7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मतलब YouTube छोड़ने का मन अभी पूरी तरह बना नहीं पाए। ओवरऑल देखा जाए तो शिवम मलिक का हाल बिल्कुल अरविंद अरोरा जैसा हो गया। हाँ, वही A2 मोटिवेशन जो बिना मतलब के फैक्ट्स, बिना डेप्थ के मोटिवेशन देते रहते हैं, जिसके वजह से ऑडियंस धीरे धीरे बोर होती चली गई। और आज अगर आप उनके पुराने वीडियोस देखो तो मिलियंस में व्यूज आते थे, बट उनके रिसेंट वीडियोस देखो तो लाख भी क्रॉस करना मुश्किल है। हाँ, इंस्टाग्राम पर अभी भी उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, इसलिए वहाँ कैरियर थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन यूट्यूब पर इनकी सिचुएशन काफी टाइट लग रही है। और एक और बात है, शिवम मलिक ज्यादातर शॉर्ट्स फीड में वायरल है, तो अगर वो लॉन्ग वीडियो डालते हैं तो उनपे व्यूज कम आते हैं, लेकिन शॉर्ट्स जब डालते हैं तो उनपे ज्यादा व्यूज आते हैं। बिकॉज वंस ए टिकटॉकर ऑलवेज ए टिकटॉकर। अब देखो, शिवम मलिक के डाउनफॉल का रीजन कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है, ऑडियंस अब डम नहीं रही। अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है तो लोग उसे इग्नोर कर ही देते हैं। और शायद सच ये भी है कि आजकल ज्यादातर क्रिएटर्स का कैरियर 5 साल से ज्यादा नहीं चलता। अब लोगों को पता चल गया है कि किस टाइप के मोटिवेशन वीडियोस देखना है और किस टाइप के मोटिवेशन वीडियो से दूर रहना है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपको मनोज दे का डाउनफॉल देखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो, मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।